हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? होपफुली ठीक होंगे। डिटेल्स बाद में बताऊंगी, पहले गाड़ी का मीटर देख लीजिए कि रेड लाइट ऑन है और गाड़ी में जो है वो पेट्रोल नहीं है ऑलमोस्ट। तो हम आ गए हैं जी पेट्रोल पंप पे और यहाँ से हम फ्यूल टैंक अपना फुल करवाएंगे। पीएसओ का पेट्रोल पंप है और टाइम हुआ है जी 7:05 शाम के और पेट्रोल हम फुल करवा रहे हैं। पेट्रोल रेट्स हैं 261.90 पर लीटर और ये पेट्रोल हम इसलिए फुल करवा रहे हैं क्योंकि हमें रात में नाइट निकलना है फ्रॉम कराची टू खैरपुर। और इस ट्रिप की एक बहुत यूनिक स्टोरी है जो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी, तो आप जो है वो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसमें आपको सारी अपडेट्स भी दूंगी मैं संत नेशनल हाईवे की, कराची हैदराबाद मोटरवे की, वेदर की और बहुत अच्छी अच्छी जगहें भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगी खैरपुर की। और इसके बिहाइंड जो स्टोरी है ना एक कि मैं खैरपुर क्यों गई, किस वजह से गई, ये एक बहुत यूनिक स्टोरी है, तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, तो तकरीबन जो है वो 10,000 रुपीज़ का हमने पेट्रोल फिल करवा लिया था शाम में ही, शाम को 7 बजे, और निकलना हमें जो है वो लेट नाइट था। तो आप देख सकते हैं कि अब हो रहे हैं 2:57 AM रात के और हम निकल गए हैं अपनी जर्नी पे, यानी कि 3 बजे समझ लें आप, हम निकले हैं अपने घर से और अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं राशिद मन्हास रोड पे और जा रहे हैं हाईवे की तरफ। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं राशिद मन्हास रोड पे और यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे सुपर हाईवे कराची। और यहाँ आप देख सकते हैं साइन बोर्ड कि अगर आपको हैदराबाद की तरफ जाना है तो आपको यहाँ से लेना होगा लेफ़्ट। न्यू सब्ज़ी मंडी की तरफ जाना है तो भी आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना होगा। रोड कंडीशन आप देख लें, यहाँ पे दोबारा गड्ढे शड्डे हो गए हैं। और पहले जब आप लोगों को पता ही है मैं रीबॉर्न सिविक में जाती थी तो गाड़ी नीचे बहुत ज़्यादा लगती थी इन गड्ढों में, और फिर इन्होंने ये रोड ठीक कर दिया था। लेकिन नाउ अगेन द रोड इज़ डैमेज्ड और कोई भी ऐसी नीची गाड़ी होगी, विट्स, पासो, रीबॉर्न, सिविक, वो ज़रूर इन गड्ढों में लगती है। बहुत आराम से निकालना पड़ता है यहाँ से गाड़ी को। लेकिन इस दफ़ा हम जिस गाड़ी में जा रहे थे वो सिविक नहीं थी, वो है BRV, होंडा BRV 1500cc और 10,000 का इसमें पेट्रोल डलवाया है आपके सामने। तो अब देखते हैं कि ये पेट्रोल जो है वो कहाँ तक हमारा चलता है खैरपुर में। तो जी हम आ गए हैं सोराब गोट पे। जैसे सोराब गोट तमाम कराची वालों को पता है, बहुत फेमस जगह है। और सामने जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये लियारी एक्सप्रेसवे का ब्रिज है, इसकी भी मैं आपको काफ़ी डिटेल दे चुकी हूँ। खैर हम सोराब गोट पे बिल्कुल सीधा आगे आ गए हैं और अल आसिफ स्क्वायर को इस टाइम पे हम क्रॉस कर रहे हैं और अब टाइम हुआ है 3:05, यानी कि हमने जो है वो तकरीबन 6-7 मिनट्स में राशिद मन्हास को क्रॉस करके हम हाईवे का जो राउंड अबाउट है वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि रात के टाइम पे बिल्कुल भी रश नहीं होता। तो इस टाइम पे हम इसलिए निकले कि हमने ये सोचा कि जब तक हम हैदराबाद पहुँचेंगे ना तो फजर हो चुकी होगी और फजर की नमाज़ वगैरह हम पढ़ेंगे तो इतनी देर में जो है वो रोशनी हो जाएगी, तो फिर हम रोशनी में ही सिंध का सफ़र अपना कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि हैदराबाद के बाद तो मोटरवे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सामने आपको एक नज़र आ रहा है पीएसओ का पेट्रोल पंप। जब भी हम जाते हैं ट्रिप्स पे तो हम यहीं से पेट्रोल फिलिंग करवाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने कहा कि नहीं, थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो हमने शाम में ही पेट्रोल अपने घर के पास से फिल करवा लिया था। वरना ये जो पीएसओ का पंप है इसका नाम है बुर्राक और यहाँ का भी पेट्रोल अच्छा होता है। मैं जब भी ट्रिप पे गई हूँ
आज से पहले मैंने हमेशा यहीं से ही पेट्रोल फिलिंग करवाई है, क्योंकि ये रास्ते में भी पड़ता है। तो ये भी आप देख लीजिए कि जब भी आप लोग लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हों कराची से, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। यहाँ से जो है वो आप पेट्रोल फिल करवा सकते हैं। इनका पेट्रोल अच्छा होता है। बुर्राक नाम है इस स्टेशन का, आप देख सकते हैं। और ये फ़ौरन ही आ जाता है जैसे ही हम क्रॉस करते हैं ना राउंड अबाउट हाईवे वाला, तो ये फ़ौरन आ जाता है। अच्छा, अब हम ट्रैवल करते जा रहे हैं कराची गेट की तरफ। और इस रास्ते की मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि यहाँ पे न्यू सब्ज़ी मंडी आती है और लेफ़्ट हैंड साइड पे सारे रेस्टोरेंट्स आते हैं। शाइन शिनवारी, अल हबीब, मैनग्रोव्स, बट कढ़ाई, खैबर शिनवारी, हेरिटेज और इनमें से काफ़ी सारों का जो मेन्यू है, जो वीडियो है, वो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो देख सकते हैं। लेकिन 2 बजे के बाद ये सब बंद हो जाते हैं। 2 बजे रात को 2 बजे के बाद जो आपको चीज़ें मिलेंगी ना यहाँ पे ओपन, उनमें जो है वो ढाबे ही होंगे, पठान के होटल्स होंगे, हमारे पठान भाइयों के, जो पूरी पूरी रात मतलब वो 24 आवर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह के जो होटल्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, रेस्टोरेंट्स जो होते हैं हाईवे पे, वो आफ्टर 2 AM बंद हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल कराची गेट से पहले ही एम टैग का रजिस्ट्रेशन और रीचार्ज सेंटर आता है, जो ऑलरेडी बहुत दफ़ा मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो आप वहाँ से जो है वो एम टैग में अपने बैलेंस भी डलवा सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से भी वीडियो बना के डाली थी चैनल पे। रहमत शीरी भी आती है, आप यहाँ से मिठाई वगैरह ले सकते हैं। रहमत शीरी की शॉप भी आती है। तो लेकिन हमने इस दफ़ा एम टैग रजिस्ट्रेशन और रीचार्ज सेंटर से इसलिए बैलेंस नहीं डलवाया था क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैलेंस था और हमें खैरपुर से आगे ट्रैवल करना भी नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं डलवाया था। वरना आप ये देख सकते हैं, ये जो 1 टैग आपको लिखा हुआ है, यही वो जगह है जहाँ से आप अपने एम टैग की रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं अगर नहीं हुई हुई है तो, और अगर बैलेंस डलवाना है तो रीचार्ज भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम हाईवे पे ट्रैवल करते करते आ गए हैं कराची गेट पे। अब आप देख सकते हैं कराची हैदराबाद मोटरवे M9 जो है वो शुरू होने वाला है। और मैं आपको टोल टैक्स भी बता दूंगी क्योंकि इसके रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं सब जगह पे, चाहे वो कोई छोटी छोटी चुंगियाँ हों या टोल प्लाजाज हों, कुछ भी हो, लियारी एक्सप्रेस वे हो, सब जगह पे जो है वो इन्होंने रेट सब इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो एम टैग की लेन में हम चले जाते हैं और देखते हैं हमारा कितना टोल लगा। सॉरी, ये तो कराची गेट है ना, यहाँ थोड़ी टोल लगेगा वो तो आगे पता चलेगा ना जब हम हैदराबाद को क्रॉस करने लगे होंगे तब। अभी यहाँ पे तो नहीं, सॉरी, ये तो कराची गेट है। खैर एनीवेज, अब हमने ज्वाइन कर लिया है कराची हैदराबाद मोटरवे M9 को। और इस मोटरवे की मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ कि यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 120 है फॉर LTV, और यहाँ पे HTV के लिए जो स्पीड लिमिट है वो 100 km/h है। रोड कंडीशन इज़ गुड इनफ फॉर ट्रैवलिंग। एंड फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, देयर आर पेट्रोल पम्प्स अवेलेबल आफ्टर एवरी फ्यू किलोमीटर्स। और उसके अलावा ढाबे शाबे भी हैं, वॉशरूम्स भी मिल जाते हैं। तो इस M9 पे ट्रैवल करना बहुत इजी है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। हैदराबाद तक तो आप आराम से जा सकते हैं। अच्छा जी, अब आ गया है बहरिया टाउन। बहरिया टाउन इज़ अ ब्यूटीफुल एंड वेरी नीट एंड क्लीन प्लेस इन कराची, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। दोनों तरफ से मैंने इसको देखा हुआ है, अंदर से बाहर से तो खैर देखते ही रहते हैं, अंदर से भी बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छी जगह है। तो कभी किसी दिन बनाऊंगी यहाँ की भी वीडियो आप लोगों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं बहरिया टाउन आ गया है और बहरिया टाउन हम क्रॉस कर रहे हैं।
इस टाइम पे, और टाइम हुआ है जी 3:27। 3:05 पे हमने जो है वो सोराब गोट का वो जो राउंड अबाउट है वो क्रॉस किया था, और 3:27 पे हमने बहरिया टाउन क्रॉस कर लिया क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम था। और अब आ गया है जी DHA सिटी, और DHA सिटी पे जो है स्पीड लिमिट थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे चढ़ाइयाँ हैं। DHA सिटी इंटरचेंज आप देख सकते हैं सामने, DHA सिटी को हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है, उतराई है, तो यहाँ पे स्पीड लिमिट थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। और फिर जब ये एरिया गुज़र जाता है तो फिर अगेन वही 120 एंड 100 फॉर LTV एंड HTV रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन से जो है वो ट्रक्स, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये खड़े हुए हैं, लेकिन ये चल रहे हैं, ये खड़े हुए नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीड लिमिट ही इतनी कम है कि ये ऐसा फील होता है जैसे ये ट्रक्स जो है वो खड़े हुए हैं। तो बस अब हम DHA सिटी को क्रॉस कर रहे हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में पहुँच के हैदराबाद। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि जाने वाले रोड पे जो है वो ट्रैफिक एज़ कंपेयर टू अदर डेज़ आज कम लगा मुझे काफ़ी। वरना तो बहुत ज़्यादा ट्रक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है। शायद रात का टाइम था, सुबह होने वाली थी। अब जैसे आप अभी देखें, एक दूर जाके आपको एक ट्रक नज़र आ रहा है, कोई गाड़ियाँ भी नहीं हैं सच। हालांकि वीकेंड है, सैटरडे है, लेकिन बहुत कम हमें ट्रैफिक मिला, और शायद इसी वजह से हम हैदराबाद जल्दी पहुंच गए थे मेरे हिसाब से। तो आप देखें कि रोड कंडीशन बहुत अच्छी है M9 मोटरवे की। और हम पहुंच गए हैं हैदराबाद। सामने आपको नज़र आ रहा होगा टोल प्लाज़ा। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है कफ़ की वजह से। अब हैदराबाद हम पहुंच गए हैं। सामने आपको टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमारा कितना टोल माइनस हुआ। एक तो हर चीज़ के रेट्स इतने बढ़ गए हैं सब जगह पे कि इतना इतना टोल भी अब लगने लगा है ना। पहले जब शुरू में मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तो 200 समथिंग था। अब वो इतना ज़्यादा होता जा रहा है, इंक्रीज़ हो के। कराची हैदराबाद टोल प्लाज़ा देख सकते हैं आप। अब इसके बाद शुरू होगा नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे। इट्स अप टू यू, आप कौन सा जो है वो रूट लेते हैं आगे जाने के लिए। दिखा दूंगी मैं आपको रास्ता इंडस हाईवे का भी। तो यहाँ पे जो हमारा टोल माइनस हुआ था, जो टोल टैक्स था, वो था 370 रुपीज़। ठीक है, BRV होंडा BRV हमारी गाड़ी थी 1500 सीसी, और इसका जो टोल टैक्स था वो 370 रुपीज़ माइनस हुआ था। और टाइम हुआ है 4:47, यानी कि 2 घंटे से भी कम टाइम में हमने कराची हैदराबाद टोल प्लाज़ा को क्रॉस कर लिया। और अब एक ज़रूरी जगह मुझे आपको दिखानी है कि इस टोल प्लाज़ा को क्रॉस करते के साथ ही आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको दूर से ही शेल का एक पेट्रोल पंप नज़र आएगा। क्योंकि दूर से इसलिए हाईलाइट हो जाता है वो अपने कलर की वजह से, ऑरेंज एंड रेड कलर की वजह से। तो इसी साइड पे पड़ेगा। अगर आपको नमाज़ पढ़नी है, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि जेंट्स की मस्जिद तो हर जगह ही होती है और जगह मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे
फ़ीमेल्स के लिए बहुत अच्छा प्रेयर एरिया बना हुआ है, वज़ू खाना भी बना हुआ है और यहाँ पे प्रीमियम टॉयलेट्स भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये शेल का पेट्रोल पंप है। जैसे ही आप कराची हैदराबाद टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे ये आपको नज़र आएगा, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे एक शॉप भी है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, स्नैक्स वगैरह। यहाँ से भी मैंने जो है वो कुछ बाय किया था और इसके बिल्कुल साथ ही होटल भी है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से नाश्ता भी कर सकते हैं। ये सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये जो है वो मेल्स का प्रेइंग एरिया है ऑफ कोर्स। और ये एक होटल है बिल्कुल पेट्रोल पंप के साथ और सामने जो है वो टॉयलेट्स हैं और ये आप देख सकते हैं ये वज़ू खाना है फ़ीमेल प्रेयर एरिया से पहले और ये जो है वो फ़ीमेल्स के लिए प्रेयर एरिया है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, पानी भी आता है। इसके साथ ही प्रीमियम टॉयलेट्स हैं जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे नमाज वगैरह फ़जर की अदा करके थोड़ा सा चाय वाय पी, बिस्किट शिस्किट खाए और फिर 5:42 पे यानी कि तकरीबन 5:45 बजे हमने जो है वो दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। आप देख सकते हैं डॉन टाइम। और बस अब हम आगे की तरफ चलेंगे। मैं तो सफ़र में अवॉइड करती हूँ ज़्यादा खाना पीना नोज़िया वोमिटिंग की वजह से। और ये जो बिस्किट्स भी आप देख रहे थे ये मैं कराची से ही लेके आई थी, रहमत शीरी वाली शॉप से। मुझे वहाँ की चीज़ें बहुत पसंद हैं। जहाँ की चीज़ अच्छी हो ना उसको प्रमोट भी करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो अपनी अपनी पसंद की बात होती है, लेकिन मुझे रहमत शीरी का कॉफ़ी केक, उनका गार्लिक रस्क, बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें, डोनट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं अपना ये जो रास्ते का खाने पीने का सामान था ना ये मैं सारा वहीं से लेके आई थी, क्योंकि भाई रास्ते में भूख लगती है और इन्जॉयमेंट भी होती है ना आपकी, आप जो है वो खाते पीते हुए जाएं। तो हमने 5:45 बजे जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है दोबारा खैरपुर के लिए। और अब हम ज्वाइन करेंगे नेशनल हाईवे N5 और यहाँ से जो है वो रास्ता निकलता है इंडस हाईवे का भी। जब आप इसी रोड पे जाएंगे तो आपको अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे मेहरान यूनिवर्सिटी नज़र आएगी। बस मेहरान यूनिवर्सिटी के साथ ही जो रोड अंदर जा रहा है ना लेफ़्ट हैंड साइड पे, अगर आप उस पर टर्न हो जाएंगे तो आप इंडस हाईवे को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हम इंडस हाईवे से नहीं जा रहे, हम नेशनल हाईवे से ही जा रहे हैं। पहले मैं काफ़ी दफ़ा इंडस हाईवे से ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन ज़रा वहाँ पे रौनक वौनक कम है, तो इसलिए अब मुझे इंडस हाईवे इतना मतलब पसंद नहीं है। और फिर बीच में जो है वो एक सिंगल रोड भी आ जाता है काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए। तो ये जो आपको कट नज़र आ रहा है अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया है, ये जाता है इंडस हाईवे N55 को। अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो आपको ये लेके जाएगा आमरी ब्रिज तक और फिर दोबारा आपको आमरी ब्रिज क्रॉस करके उतार देगा नेशनल हाईवे N5 पे, अगर आपको खैरपुर मोरो इस तरफ जाना है तो। और सेवन जाना है तो फिर बस आप इंडस हाईवे पे ही चलते रहेंगे N55 पे। खैर हम आ गए हैं अब जामशोरो टोल प्लाज़ा और यहाँ पे हमारा जो टोल टैक्स था वो पहले ₹30 हुआ करता था, अब जो है वो ₹40 हो गया है। सही है जी। तो अभी हम इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम क्रॉस करेंगे हैदराबाद बाईपास और हैदराबाद बाईपास को क्रॉस करके हम आ जाएंगे नेशनल हाईवे N5 पे। अच्छा, ये जो डॉन टाइम है ना ये मुझे बहुत पसंद है। ये वक्त ऐसा होता है कि अच्छा लगता है इस टाइम पे ट्रैवल करना, नाश्ता करना। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद 1374 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से। और पॉज करके देख लीजिएगा
कि कौन सा शहर कितने किलोमीटर दूर था इस्लामाबाद का, मैंने आपको बता दिया। दीज आर कराची कैनाल्स, वी आर क्रॉसिंग राइट नाउ। और अब आगे आएगा रिवर इंडस, उसको भी क्रॉस करेंगे। रिवर इंडस में जो है वो बहुत पानी था। जब भी हम ट्रैवल करते हैं इतना पानी नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा रेन्स बहुत हुई हैं या सीज़न ऐसा है, वॉट एवर द रीज़न इज़, पानी जो है वो रिवर इंडस में काफ़ी था। और बहुत अच्छा वेदर हो रहा था सुबह सुबह के टाइम, तो अच्छा लग रहा था ट्रैवलिंग करते हुए। मैं तो आप लोगों को भी ये कहूँगी कि ज़रूर अपनी बिज़ी लाइफ में से टाइम निकालें। अगर किसी लॉन्ग टूर पे नहीं जा सकते तो किसी शॉर्ट टूर पे जाएं। और ये आप देख सकते हैं रिवर इंडस में अच्छा खासा पानी है। इसको हम जो है वो क्रॉस करेंगे। उसके बाद आएगा हैदराबाद बाईपास, हैदराबाद के बाहर बाहर से निकल जाएंगे। उसके ब्रिज पे ना हमेशा ट्रैफिक होता है। रिवर इंडस हमने क्रॉस कर लिया और अब हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ये हैदराबाद बाईपास है जिसको इस टाइम पे हम क्रॉस कर रहे हैं। हैदराबाद सिटी आपके राइट हैंड साइड पे होता है। देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट अपना स्टॉप ओवर कहाँ लेते हैं। ज़ाहिर डायरेक्ट तो हम नहीं जाएंगे खैरपुर, और हम बीच में कहीं ना कहीं प्रॉपर नाश्ते के लिए रुकेंगे, क्योंकि मैं तो नहीं करती, लेकिन जो ज़ाहिर और फैमिली मेम्बर्स हैं वो करते हैं ब्रेकफास्ट प्रॉपर, तो उनके लिए हमें रुकना होगा। देखते हैं कहाँ रुकते हैं आगे जाके, तो आप भी हमारे साथ रहिएगा। साइन बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि आगे कौन कौन से सिटीज़ आ रहे हैं। सक्खर के लिए आपको स्ट्रेट जाना है, लाहौर के लिए भी आपको स्ट्रेट जाना है, और शहीद बेनज़ीराबाद के लिए भी आपको स्ट्रेट जाना है। और यहाँ से सक्खर जो है वो 319 किलोमीटर्स दूर है। फिर एक और साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, मोरो के लिए आपको स्ट्रेट जाना है, शहीद बेनज़ीराबाद के लिए आपको स्ट्रेट जाना है, और हैदराबाद के लिए आपको एग्ज़िट ले लेना है यहाँ से। ठीक है जी, तो अब आ गया है प्रॉपर नेशनल हाईवे N5, और हम ट्रैवल कर रहे हैं N5 पे। इसमें जो सबसे पहला हमारा सिटी आता है वो मिटियारी आता है, उसके बाद हाला आता है, और फिर छोटे छोटे सिंध के जो शहर हैं वो आते रहते हैं। थोड़ी सी नेशनल हाईवे की मैं आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट दे दूं कि नेशनल हाईवे की रोड कंडीशन आप देख सकते हैं इस वक्त जो मैं गुज़र रही हूँ रोड से। ये कहीं कहीं पैच जो है वो काफ़ी ख़राब आ रहा था, और अब ये वाला रोड आप देखें ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो सिलसिला है ना पैचेस ख़राब आने का, ये चलता है आपका काजी अहमद तक। काजी अहमद तक कभी रोड बहुत ख़राब होता है, कभी बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ट्रैवल ना कर सकें, आप आराम से जा सकते हैं। काजी अहमद के बाद फिर रोड अच्छा है, गुड इनफ है फॉर ट्रैवलिंग। और जैसे आप अभी देखें रोड की कंडीशन कितनी अच्छी है, एकदम से अच्छा भी हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्पीड लिमिट जो है वो कहीं 80 है, कहीं 70 है, कहीं 100 है, कहीं 120 है। वो आपको बोर्ड्स नज़र आते रहते हैं अपने साथ साथ। जहाँ पे रोड कंडीशन ख़राब होती है या कोई आगे शहर आने वाला होता है सिंध का, तो स्पीड लिमिट जो है वो कम हो जाती है, और वैसे वरना 120 और 100 ही है। अब आप देख सकते हैं सुबह सुबह के मनाजिर नेशनल हाईवे N5 के, बहुत ही मज़ा आ रहा था ट्रैवलिंग करने में। और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आपके साथ एल्डरली लोग हैं या कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ट्रैवलिंग एंजाइटी होती है या नोज़िया का मसला होता है, वोमिटिंग का मसला होता है, तो आप लोग अपने साथ जो है वो ग्रेविनेट सिरप रख लिया करें। बहुत अच्छी जो है वो मेडिसिन है, उसका एक चमचा जो है वो
सब ना नॉर्मल कर देता है नोज़िया को, वोमिटिंग को। और ये ऐसा सिरप है जो बड़ों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं ना। तो हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर में से हैं एक, उनके साथ इस तरह का इशू हो गया था, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे, तो वो ट्रैवलिंग एंजाइटी हो गई थी। तो ग्रेविनेट सिरप से ही फिर उनकी तबीयत ठीक हुई थी। तो इसलिए मैंने कहा छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह होते हैं जब साथ में, तो उनके साथ भी ये इशू हो जाता है, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है। ख़ास तौर पे जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जा रहे होते हैं। हमें तो खैरपुर तक ही जाना था, फिर भी कराची से लेके खैरपुर तक का सफ़र तकरीबन 6.5 घंटे का है। और ज़ाहिर है जब हम बीच में रुकते हैं, जैसे हम नमाज़ फ़जर के लिए रुके, फिर अभी हम नाश्ते के लिए रुकेंगे, तो उसमें भी आपका 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो खैरपुर तक का भी सफ़र आपका आराम से 8 आवर्स का बन जाता है। और अभी आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक ना होने के ही बराबर है। लेकिन इस हाईवे पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो ट्रक वाले हैं ना, हैवी व्हीकल वाले, ये कभी भी अपनी लेन को फॉलो नहीं करते। अब जैसे आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक पे जा रहा है सामने वाला ट्रक, जिसकी वजह से गाड़ी वाले को जो है वो अपना ट्रैक चेंज करना पड़ रहा है। तो ये इस हाईवे पे बहुत भाई इशू है। और हालांकि नेशनल हाईवे की पुलिस भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। और मुल्तान यहाँ से दूर रह गया है 677, और रोहड़ी रह गया है 263 किलोमीटर्स। और हम आ गए हैं सईदाबाद टोल प्लाज़ा पे। और अगेन यहाँ पे भी जो टोल हमारा माइनस होगा वो 40 रुपीज़ ही होगा। अच्छा, ये जो 40 वाली आती हैं ना टोल प्लाज़ा बीच में जो आते हैं 40 वाले, सक्खर या फिर खैरपुर जाने तक, वो 5 आते हैं। तो आप समझ लें आपके 200 रुपीज़ वन साइड के लग जाते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा जाम शोरो, फिर सईदाबाद, फिर इसके बाद आएगा मोरो टोल प्लाज़ा, फिर उसके बाद आएगा कंडियारो टोल प्लाज़ा, और फिर उसके बाद आएगा रानीपुर। तो ये 5 हो जाते हैं, मतलब 5 टोल प्लाज़ास पे आपको जो है वो 40 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो वन साइड के आपके हो जाते हैं 200, और 370 जो है वो कराची हैदराबाद पे हुए थे माइनस। और ये आप रोड कंडीशन देखें, ये बहुत ही कोई बुरा पैच था, इसमें बहुत गड्ढे भी थे। ये आप देख सकते हैं सईदाबाद के बाद आई थिंक ये सकरंड का जो है वो एरिया है जहाँ से इस वक्त हम अभी गुज़र रहे हैं। और यहाँ पे रोड कंडीशन बेहद ख़राब थी, लेकिन कुछ किलोमीटर्स के लिए थी, उसके बाद सही हो गई थी। तो आराम आराम से जो है वो जाइए ट्रैवल करते हुए। स्पीड लिमिट इस हाईवे पे मेरे हिसाब से आपको 80 से ज़्यादा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट आपकी होनी चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो 80 होनी चाहिए। क्योंकि अभी तो आपको रोड खाली खाली नज़र आ रहा है, लेकिन वैसे इस हाईवे पे जो है वो बड़ा रश होता है। मैं तो ख़ुद हैरान हूँ कि जो है वो रश ही नहीं था उस दिन जब हम गए थे। डेट थी 24 अगस्त और दिन था जी सैटरडे का। तो चलें आप भी व्यूज़ को एंजॉय करें, दोनों तरफ ग्रीनरी को एंजॉय करें, खेतों को एंजॉय करें, और केले की फसल देखें और आम के दरख्त देखें। और फिर आपसे हम मिलते हैं थोड़ी देर में, और साथ साथ जो है वो सिंध के छोटे छोटे शहर भी देखें आप। स्टे विद अस। ओके जी, वेलकम बैक। तो इस वक्त हम गुज़र रहे हैं सिंध के सिटी काजी अहमद से। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन दोनों तरफ जो है वो शॉप्स ओपन हो चुकी हैं और चहल पहल है काफ़ी।
तो नेशनल हाईवे पे जो ये वाला नेशनल हाईवे फ्रॉम हैदराबाद टू सक्खर, इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो है वो सिटीज़ आ जाते हैं और यहाँ से आपको हर तरह की खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं और मैकेनिक्स वगैरह की भी शॉप्स होती हैं, तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मतलब ये उस वाले हाईवे की तरह नहीं है जब हम बलूचिस्तान या कोयटा की तरफ जा रहे होते हैं या मकरान कोस्टल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। खैर यहाँ पे हम आ गए थे, ये है कोयटा उज़ैर रेस्टोरेंट और यहाँ पे हमने किया था ब्रेकफास्ट। पराठे और चने इनके बस नॉर्मल थे। फिर यहाँ से 8:43 पे हमने जो है वो दोबारा से नेशनल हाईवे को ज्वाइन किया था। तो ये आता है काजी अहमद के बाद, आपके राइट हैंड साइड पे पड़ेगा, लेकिन कट है तो आपको यू टर्न आने की लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आप उस कट से जो है वो जा सकते हैं। तो अभी हम कोयटा उज़ैर रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं और क्योंकि हमें जो है वो खैरपुर जाना है, तो हम सामने जो आपको कट नज़र आ रहा है यहाँ से राइट हैंड साइड पे टर्न हो जाएंगे। नाश्ता जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा था और 4 पराठे थे, 2 हमने मंगवाए थे चने और उसके अलावा 2 कोल्ड ड्रिंक्स थी और बिल इनका बना था 760। लेकिन मुझे जो है वो बस नॉर्मल लगा नाश्ता, चने भी कोई ख़ास नहीं थे, ऑनेस्ट जो रिव्यू है। चलें जी, अब ट्रैवल करते करते हम आ गए हैं कंडियारो टोल प्लाज़ा पे और पता नहीं कब इस टोल प्लाज़ा की हालत जो है वो ठीक होगी। इसकी कंडीशन आप देखें, मतलब अजीब तरह का टोल प्लाज़ा है ये। सामने आप राइट हैंड साइड पे देखें, कपड़े लटक रहे हैं, थैलियाँ लटक रही हैं और मतलब ये बना हुआ ही नहीं है। और ये नहीं कि इस दफ़ा ऐसा है, ये जब भी मैं आती हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हूँ तो इसका यही हाल होता है। पता नहीं कब ये बनेगा भी या नहीं बनेगा, वी डोंट नो। ये रोड कंडीशन भी आप देख सकते हैं। एंड हाउ मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि वाई आई एम गोइंग टू खैरपुर एंड व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस ट्रिप। तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ साथ आप इनका रास्ता भी देखते जाइए। तो जी हुआ ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी में बहुत थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, लेकिन आपके दिल में उनके लिए बड़ी जगह पैदा हो जाती है और फिर सारी ज़िंदगी आपका उनके साथ एक ताल्लुक़ रहता है। और ये सारी चीज़ें भी अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। तो अभी जब मैं लास्ट टाइम उम्रे पे गई थी तो वहाँ पे मस्जिद नबवी का जो सहन है, ख़वातीन के लिए जो नमाज की जगह है, वहाँ पे जुम्मे की नमाज़ हो रही थी। जुम्मे की नमाज के बाद मुझे बिल्कुल मेरे साथ एक यंग सी बच्ची लड़की सी बैठी हुई थी, तो उसने मुझसे ख़ुद ही बातचीत का आगाज़ किया और मुझसे पूछने लगी कि आपकी जो है वो रोज़े रसूल में हाज़िरी हो गई। तो मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। फिर हम वही रियाज़ुल जन्ना में जो है वो परमिट वग़ैरह की और इन सब चीज़ों की बातें करने लगे। तो मैंने उससे पूछा आप पाकिस्तान से हैं? उसने कहा जी मैं पाकिस्तान के शहर खैरपुर से हूँ। तो मैंने कहा कि मैं कराची से हूँ। फिर उसने मुझे अपना जो है वो मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद वो मक्का चली गई ना, लेकिन फिर हम लोगों की फ़ोन पे जो है वो बातचीत व्हाट्सएप पे रहती थी। तो चलें जी, अब ये स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हम रानीपुर टोल प्लाज़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी जो हमारा टोल टैक्स माइनस हुआ था वो था, सॉरी माइनस नहीं हुआ था, हमने पे किया था, क्योंकि इस तरह की सिंध में जो 5 चुंगियाँ आती हैं उनमें एम टैग नहीं चलता, तो आपको कैश ही पे करना पड़ता है। तो वो अगेन 40 रुपीज़ था। ठीक है, एंड वी आर क्रॉसिंग रानीपुर राइट नाउ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि वो फिर मक्के चली गई और मैं वहीं पर ही थी। उसका टूर जो है वो ख़त्म हो गया था जल्दी, मैं बाद में आई थी पाकिस्तान। लेकिन हमारा जो है वो कांटेक्ट रहा आपस में ना, हर थोड़े थोड़े दिन के बाद खैरियत पूछते थे। तो वो मुझे बहुत मोहब्बत से बुलाती थी, आप आएँ खैरपुर,
मेरा घर है, मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगी, मैं आपको शहर दिखाऊंगी अपना। तो बस उसकी मोहब्बत, उसका खुलूस, उसका अखलाक जो है वो मुझे खींच कर ले गया खैरपुर। मैं स्पेशली कराची से खैरपुर इतनी दूर गई सिर्फ़ उससे मिलने के लिए। और ये सारे काम अल्लाह ताला करा रहा होता है, और उसने और उसकी फ़ैमिली ने, उसके फादर ने, उसकी अम्मी ने, उसके बहनों ने, भाइयों ने, उसके जो गांव के लोग थे उन्होंने इतनी ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट दी, मेरी फ़ैमिली को, और इतनी ख़ातिर मदारत की, इतना अच्छा लंच करवाया, घुमाया। फैज़ महल लेके गए जहाँ की परमिशन भी बहुत मुश्किल से मिलती है, अपने गांव लेकर गए, इतने सारे गिफ्ट्स दिए। मतलब जितना भी मैं जो है वो शुक्रिया अदा करूं, मदीहा नाम है उनका, तो कम है। और मदीहा, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो बहुत 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 शुक्रिया तुम्हारा, इतनी इज़्ज़त तुमने दी, सबसे पहले इतना टाइम निकाला, इतनी खातिर तवाज़ा की, इतने खुलूस से मिली, इतनी मेहमान नवाज़ी की, और फिर इतने सारे गिफ्ट्स अलग दिए, इतने सारे गिफ्ट्स दिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उन्हें संभालूं कैसे। मतलब इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा। और ज़ाहिर है मैं अपनी फ़ैमिली को लेकर गई थी, तो उनके सामने भी मुझे जो है वो बहुत अपनी रिस्पेक्ट फ़ील हुई कि भाई मेरी इतनी अच्छी जो है वो दोस्त है जो मुझे मदीना शरीफ में मिली थी। तो ये दिलों में अल्लाह ताला ही मोहब्बत डालता है एक दूसरे के लिए। और इंशाअल्लाह ताला कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो ज़रूर मैं फिर मदीहा से मिलने जाऊंगी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ जहाँ वो मुझे लेकर गई थी ना। तो अब हम आ गए हैं जी खैरपुर, और ये पीएसओ का पंप आपको नज़र आ रहा है, सामने ब्रिज भी नज़र आ रहा है। ये कहलाता है शाह हुसैन इंटरचेंज। जैसे ही आपको खजूरों के बागात नज़र आना शुरू हो जाए ना, तो आप समझ जाएं कि खैरपुर आने वाला है। ठीक है, शाह हुसैन इंटरचेंज से जो है वो हम यहाँ से लेफ़्ट पे टर्न हो जाएंगे खैरपुर सिटी जाने के लिए। और यहाँ पे जो है वो साइड में बोर्ड भी लगा हुआ है, वेलकम टू खैरपुर। और गुलशन शाह हुसैन हाउसिंग स्कीम का भी बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से हम जो है वो टर्न हो गए हैं लेफ़्ट पे, और अब एक ब्रिज आएगा, ये देखिए, दिस इज़ द ब्रिज। इस ब्रिज को हमने जो है वो क्रॉस करना है। और जो मेरी फ्रेंड है उसका जो घर था वो फाटक कॉलोनी में था खैरपुर में, तो हमें जो है वो फाटक कॉलोनी जाना है। जब हम गए तो उसने हमें पहले खूब अच्छे से खिलाया पिलाया, रेस्ट करवाया। उसके बाद वो हमें फैज़ महल लेकर गई, और फिर अपना गांव भी घुमाया सारा। बड़ा खूबसूरत गांव था, मुझे बहुत पसंद आया। और बहुत इंसिस्ट कर रहे थे वो लोग नाइट स्टे के लिए भी, लेकिन हमें वापसी में कहीं और जाना था, तो उसकी वजह से हम रुक नहीं सके। हालांकि दिल बहुत था, क्योंकि इतने पुरखुलूस जब आपको मेज़बान मिलेंगे तो आपका दिल चाहता ही नहीं है वापस आने का, आपका दिल चाहता है थोड़ी देर रुक और या थोड़े दिन रुकें। तो जी, वेलकम टू खैरपुर। यहाँ से जो है वो खैरपुर स्टार्ट हो रहा है, और हम खैरपुर में एंटर हो रहे हैं। सो दिस इज़ खैरपुर, द सिटी इन सिंध। और खैरपुर बहुत मशहूर है अपने जो है वो खजूरों के बागात की वजह से, और खैरपुर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरा फ़र्स्ट टाइम इस तरह से जो है वो जाना हुआ किसी के यहाँ, मतलब सिंधी स्पीकिंग लोगों के यहाँ। मैं आज से पहले कभी भी नहीं गई थी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ जाके कि बहुत ही मेहमान नवाज़, बहुत अच्छे, मिलनसार, तहज़ीब तमीज़ वाले जो हैं हमारे सिंधी बहन भाई होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मोहब्बत मिली, बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत मेहमान नवाज़ी की उन लोगों ने। मैं बहुत जो है वो खुशी खुशी वापस आई। तो अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत दे और अपनी तमाम नेमतों से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। और इस वक्त ये एक जो है वो कैनाल है। कैनाल से पहले ये कुछ जानवर हैं जो लगे पड़े थे अपना खाना खाने में, और फिर ये एक कैनाल है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। और
ज़ाहिर प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, तो मैं घर वगैरह तो आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन ये खैरपुर सिटी मैंने आपको दिखा दिया है कि इस रास्ते से होते हुए हम गए थे। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फैज़ महल। और फैज़ महल भी अंदर से बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे जो है वो ओरिजिनल रियल जो है वो लाइंस की और हिरन की जो है वो सब लगे हुए हैं, फेसेस वगैरह। तो वहाँ पे भी विज़िट करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था और बहुत मेमोरेबल था। तो मैं आपसे कहूँगी जब भी आप आएँ खैरपुर और आपकी कोई नो हाउ हो, कोई आपको परमिशन दिलवा सके, तो आप ज़रूर जो है वो फैज़ महल का विज़िट करें। एंड थैंक यू सो मच अंकल। मदिया के अब्बू का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए परमिशन ली और हमें इतनी अच्छी जगह उन्होंने दिखाई। अल्लाह ताला आपको उसके लिए जज़ाए खैर दे। और एक मीठा भी खिलाया था गांव वालों ने, बहुत ही लजीज था वो, क्योंकि वो ऑर्गेनिक था। ज़ाहिर है जो बिल्कुल ओरिजिनल दूध होता है, जो चीनी होती है उससे बना हुआ होता है, तो उसकी लज्जत ही अलग थी। बहुत ही मज़े का मीठा था। तो बहुत ही अच्छा हमारा जो है वो ट्रिप रहा, बहुत मोहब्बत मिली, बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत अच्छा खाना भी खाने को मिला। हालांकि मैं ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ तो मुझे ट्रैवलिंग एंजाइटी हो जाती है, लेकिन वहाँ जाके इतनी मोहब्बत और इतनी इज़्ज़त मिली कि मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, काफ़ी अच्छा टूर रहा। और ये देखें कि वो मुझे मदीने शरीफ में मिली थी और मेरी सिर्फ उससे 5 या 6 मिनट की मुलाकात हुई होगी, और फिर अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मिलाया। कराची से खैरपुर में उससे मिलने के लिए गई और वो भी मुझसे इतनी अच्छी तरह मिली। तो ये सब अल्लाह ताला के काम होते हैं। और मक्के मदीने में तो वैसे भी आपको जो लोग मिलते हैं हज के दौरान, उम्रे के दौरान, और फिर उनसे आपका कांटेक्ट रहता है, तो वो हमेशा ही रहता है। मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है। उनके लिए दिल में एक अलग उनसियत, एक अलग मोहब्बत होती है कि यह हमें अल्लाह के और उसके रसूल के घर में मिले थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक और ब्रिज आ गया, और बस जब ये ब्रिज ख़त्म हुआ था तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो फाटक कॉलोनी शुरू हो गई थी और हम अपनी दोस्त के घर चले गए थे। उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया, खाया पिया, खूब उन्होंने हमारी खातिर तवाज़ा की। उसके बाद वो हमें ले गए थे फैज़ महल। फैज़ महल भी उनके घर से सिर्फ 5-6 मिनट्स की ही ड्राइव पे था। तो ये आप देखें, ये फैज़ महल है और बहुत ही ख़ूबसूरत बना हुआ है। तालपुरी या तालपुर के जो लोग हैं उनके ज़माने का ये बना हुआ है फैज़ महल। और ये आप देख सकते हैं, ये सब रियल हिरन के वो हैं जो आपको फेसेस नज़र आ रहे हैं ना, ये सब रियल हैं, इनमें से कुछ भी फेक नहीं है। और दिस इज़ द एंट्रेंस। और ये जो आपको कारपेट नज़र आ रहा है ये भी बहुत ही पुराना है, उन्हीं तालपुर के जो लोग हैं ना उनके ज़माने का कारपेट है ये। तो ये आप इंजॉय करें, देखें सब। और फर्नीचर भी इनका बहुत यूनिक था। यहाँ पे जो है वो सारी हिस्ट्री मेंशन थी फैज़ महल की, और मैंने बहुत इन्जॉय किया ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेहद हसीन था ये झूला। और ये सारा जो बादशाह थे उस वक्त के, उनके ज़माने का ये सारा जो है वो फर्नीचर। अच्छा, वहाँ पे जो गाइड थे ना वो बता रहे थे कि इस पे ना सोने का और चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। जो भी गोल्डन चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, इन पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है, और जो सिल्वर चीज़ें नज़र आ रही हैं उन पे चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। और उस ज़माने का खालिस सोना, खालिस चांदी। तो जब भी तो ये चीज़ें अभी तक वैसी की वैसी हैं, ख़राब नहीं हुई, हालांकि बरसों पुरानी हैं। और ये डाइनिंग टेबल बेहद हसीन थी, और इसकी आप छत देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है। मतलब मैं तो फ़ैन हो गई थी इस जगह की ना, इतनी खूबसूरत, इतनी एंटीक चीज़ें ये देखें, इसको हम क्या कहेंगे, टेबल वगैरह जो भी है। फिर बाहर ये इनका जो है वो पूरा लॉन था, और ये बाहर से आप व्यू देखें फैज़ महल का,
बहुत ही अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस रहा यहाँ आके। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिखाया और हमने मिस नहीं किया और हम देखने आए, बड़ी खुशी हुई। हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन की हुई है। तो जब भी आप लोग खैरपुर आएँ ज़रूर आइएगा। बाकी फिर हम फैज़ महल से निकल के अब हम जा रहे हैं अपनी दोस्त के गांव। गांव वालों ने भी हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया। इतना खूबसूरत गांव टंडो मस्ती की तरफ था और आप देख सकते हैं रास्ता कितना हसीन, कितना खूबसूरत रास्ता है। और दोनों तरफ जो है वो बागात हैं और खजूर के दरख्त तो वैसे ही बहुत मुझे पसंद हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं खजूर के दरख्त। तो ये आप देख सकते हैं कि आगे आगे जो है वो ये जो हाई रूफ है ना, ये मेरी दोस्त की है, तो वो इसमें जा रही थी और ये बाइक भी, और हम जो है वो इन लोगों को फॉलो कर रहे थे, तो ये लोग हमें अपने गांव लेके जा रहे थे। अब हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पे और यानी कि खैरपुर से हम बाहर निकल गए हैं और अब हम थोड़ा सा नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करने के बाद जो है वो राइट हैंड साइड पे टर्न होंगे तो फिर आ जाएगा गांव अंदर जाने के बाद। तो मैंने इस तरह से गांव पहले कभी विज़िट नहीं किया था सिंध का, वरना पंजाब तो मैं गई थी, सरदारगढ़ वो मैंने विज़िट किया हुआ है वहाँ का गांव, लेकिन सिंध का गांव मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था। अच्छा जी, सरदार नवाब अली ख़ान फुल फ़ोटो, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, और अगर गलत कर रही हूँ तो माज़रत, क्योंकि मुझे सिंधी बोलनी नहीं आती, पता नहीं फुल फ़ोटो है या फुल फ़ोटो है। तो ना मतलब गेट, गांव के गेट पर लिखा हुआ था सरदार नवाब अली ख़ान फुल फ़ोटो ना। तो अभी हम बस अंदर आ गए हैं गेट से और ये है मेरी दोस्त का गांव, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गांव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रोड भी बना हुआ है, तो ये भी नहीं कि कोई कच्चा रोड हो, तो गाड़ी बहुत आराम से चल रही थी। ये पानी वानी थोड़ा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि बारिशें हुई थी 2-4 दिन पहले, तो थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ है। बाकी आप गांव की खूबसूरती देखें, माशाल्लाह 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 से एक अलग ही वाइब आती है ना विलेज लाइफ की भी। तो बहुत ही अच्छा लगा जाके। और उस दिन इत्तेफाक से खैरपुर में गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वरना आप लोगों को पता है सिंध की गर्मी बहुत मशहूर है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन उस दिन वेदर भी नॉर्मल था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत ही अच्छा हमारा ट्रिप रहा। और अभी मैं थोड़ा और अंदर से भी आपको दिखाऊंगी गांव और सारे अपने गिफ्ट्स भी दिखाऊंगी जो इतनी मोहब्बत से प्यार से मुझे दिए। ये आप देख सकते हैं गांव आ चुका है और हम अंदर भी जाके बैठे थे, वहाँ पे हमने मीठा भी खाया था, सबसे मिले भी थे, सब्जियां भी तोड़ी थी, फिर वो सब्जियां घर आके बनाई भी थी और बहुत 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 मज़ा आया था। जूस भी पिलाया था इन लोगों ने, वो भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगा था। तो बस गांव शुरू हो गया है और इतनी सारी खजूरें दी अंकल ने, इतने मज़े की छुआरे दिए और रल्ली होती है ना, चादर जो होती है सिंध की मशहूर, वो दी। और मेरे हस्बैंड को, मामू को और भाई को जो मेरे साथ गए थे सबको अजरक पहनाई, जो एक मतलब गिफ्ट होता है सिंध का। और वो जो सिंधी प्लेट्स होती हैं वो दी। और ये है जी फुल फ़ोटो विलेज। और मुझे एक बहुत खूबसूरत सा टोकरा दिया और इतनी सारी चीज़ें कि मैं भूले भी जा रही हूँ ना, सब एक साथ याद भी नहीं आ रही। तो वो सब मैंने डेकोरेट की हैं अपने घर में ना, बहुत पसंद आई सबको। और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी क्योंकि जाहिर सी बात है वो बिल्कुल फ्रेश थी खेतों की। तो अगले दिन ही आके बना ली थी पालक, भिंडी और तुरई, बहुत मज़े की बनी थी। ऐसी फ्रेश सब्ज़ी मैंने पहले कभी खाई नहीं थी, मतलब हम तो मार्केट से ही लेके खाते हैं ना। तो ये देखें
कितना हसीन लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत विलेज है ये, फुल फ़ोटो विलेज, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे तो शाम में बैठे इंसान चाय शाय पिए, और ये सब फसलें लगी हुई हैं सब्जियों की, आप लोग देख सकते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलें आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो मिली थी मुझे वहाँ से। इतने सारे गिफ्ट्स जो मुझे मिले थे वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये भिंडी इन लोगों ने हमें वहीं से तोड़ के दी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसके अलावा जो है वो तुरई नज़र आ रही होगी, ये भी हमने गांव से ही तोड़ी थी, ये भी बहुत मज़े की बनी थी। पालक थी, और ये सारे गिफ्ट्स थे। और ये सिर्फ इतने नहीं थे, ये और भी बहुत सारे डब्बे थे खजूरों के और छुहारों के, और ये बहुत सारी और भी प्लेट्स थी। मेरी अम्मी को भी दीन थी, मुझे भी दीन थी, मामी को भी दीन थी, सबको दीन थी इन लोगों ने, और बहुत खूबसूरत थी। मुझे रल्ली भी दी थी, अजरक भी थी, गन्ना भी था, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी, मैं भूले जा रही हूँ, याद भी नहीं आ रहा मुझे ठीक से। और एक जो है वो टोकरा सा भी था ना, बड़ा सा, ये देखें कितनी खूबसूरत है। ये सब उन्होंने मुझे दी थी, और ये टोकरा भी था। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच मदिया एंड योर फैमिली। बहुत अच्छा लगा आके, बहुत अच्छा है। खैरपुर गांव भी बहुत अच्छा था। होपफुली आप लोगों ने भी सब कुछ बहुत इन्जॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड